हेलो हेलो, हाँ हाँ ये कंफर्म्ड है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, ही डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं, नाइट्रोमेड यूज किया था, एसी में फिट किए थे और रिमोट से ब्लास्ट किया। हाँ ओके, आई विल डू इट। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है, हाई कमान से ऑर्डर आया है बॉडी को दिल्ली ले जाया जाए। ऐसे कैसे? लेकिन सर उनकी डेथ हमारे स्टेट में हुई। सर दामोदर सुनिए, एयरपोर्ट जाके प्राइवेट जेट का मेरी एक बात तो सुनिए सर, प्लीज टेक हिम आउट। ये हमारे राज्य का अपमान है। आइए सर, प्लीज सर बाहर आ जाइए। आपको इस बात का इसमें हमारी क्या गलती है? प्लीज यहाँ से निकल जाइए सर, क्या हुआ? हालात ठीक नहीं है, आपकी हिफाजत जरूरी है, जल्दी यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। ये हो क्या रहा है? सुभाष, हालात बहुत पेचीदा हैं। आपकी रक्षा मेरी ड्यूटी है, प्लीज जिद मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरी सेफ्टी है क्या? मेरी पार्टी के वर्कर्स ठीक है कि नहीं? बॉम्ब ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई है सर, इसके अलावा 15 लोग भगदड़ में भी मारे गए हैं। उनकी बॉडी कहाँ रखी गई? इसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक में, हम हैंडल कर लेंगे सर। अरे छोड़ो, भाभी, सुभाष, मीरा घर नहीं पहुंची, फोन भी नहीं लग रहा उसका। वो तुम्हारे साथ है ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। शायद वो कहीं फंस गई होगी, मैं यहीं वेट करती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हमने अपने पुलिस के 2 यूनिट्स और मंगवा लिए हैं और तब तक ऐसा कीजिए, आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहीं रुकिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? आपको डायरेक्ट बोलने के लिए सब हिचकिचा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हमें सूचना मिली है कि बॉम्ब ब्लास्ट में इंद्र गुप्ता जी की मौत हो गई है और इसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। इस ब्लास्ट के पीछे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका नहीं, ये सच्चाई है। दीपक मेहता और डेप्यूटी सीएम गहरे दोस्त हैं। इस बॉम्ब अटैक के लिए उन्होंने दीपक को 4000 करोड़ का लोन भी दिलवाया। अगर दीपक देश छोड़ के नहीं भाग गए होते तो विपक्ष की करतूत बताकर केस बंद कर चुके होते। पर किसी नेता को मारने से डेप्यूटी सीएम को क्या फायदा होगा? एक नेशनल नेता को मारने से यहाँ की पार्टी को सिंपैथी वोट मिलते हैं। सीएम अपने बेटे के नेतृत्व में लड़े जाने वाले पहले इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। पता है आपको, ब्लास्ट होने के ठीक पहले श्रवण जी को एक कॉल आया था। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपक मेहता का था। ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है, सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। मेरे पास अपने बेकसूर होने के सारे सबूत हैं। और तू वहाँ से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। संतराम, आज शाम तक घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हो? घर की लक्ष्मी की अर्थी अभी तक उठी नहीं है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहे हो? राख हो जाने के बाद आग बुझाना व्यर्थ है। जी सर, सीएम के घर पर ही हूँ, मीटिंग शुरू नहीं हुई। चलता हूँ साले साहब। सुभाष, भाभी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही चुपचाप बैठी है। मुझे चिंता हो रही है, जाके बात करो ना। नेक और ईमानदार थे वो। जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, दिल से मासूम बच्चे की तरह थे। लेकिन देवता मानने वाले भी उनसे एक दिन में नफरत करने लगे, गालियां तक दे रहे उन्हें। जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। जिसने भी मेरे पापा को मारा उसे छोड़ना मत चाचू। जैसे हम रो रहे हैं उसे भी रुलाना। हाँ बोलो। सुभाष, वो नंबर याद है जो मीरा ने मरने से पहले अपने हाथ में लिखा था? उस गाड़ी का पता चल चुका है, वो गाड़ी जहाँ से खरीदी उसका भी पता लग गया है। तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे। आप उसको सजा देना चाचू। 2 दिन पहले एक लड़की और 2 आदमियों ने यहाँ से वैन खरीदी थी। सारे डॉक्यूमेंट्स बोगस निकले। यहाँ का एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। पर हाँ, एग्जिट का एक छोटा सा फुटेज मिला है हमें, लेकिन उसमें भी किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। सर जरा यहाँ पॉज कीजिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए, स्टॉप, जूम कीजिए। ये टैटू कहीं देखा है। भरत, भाई के मौत के दिन मैंने इसे घर पर देखा था। ये कौन हो सकती है? तुम्हारे रिलेटिव्स के अलावा वहाँ पार्टी वर्कर्स थे। अगर कोई अनजान लोग थे तो वो प्रेस और टीवी मीडिया के लोग थे।
जहां तक मुझे याद है एंट्री पॉइंट पे सबने साइन किया। वो देखो, बहुत गौर से देखना, वही है ना? वो अंदर आई थी पर वो दूसरे जर्नलिस्ट के साथ बैठी नहीं। भाई के सुसाइड के बाद सब लौट गए। फिर वो अंदर से बाहर आकर भीड़ में कहीं गुम हो गई। सबके साथ आई थी वो और उन्हीं के साथ बाहर चली गई, पर बीच के 15 मिनट वो मिसिंग थी, ठीक मेरे भाई की मौत के समय। ये लड़की, गुप्ता जी, मीरा, भैया, इन तीनों की मौत में ये लड़की एक कॉमन फैक्टर है। टॉप न्यूज चैनल की रिपोर्टर मालती के साथ पार्ट टाइम फोटोग्राफर बनकर आई थी। अगर हमें मालती मिल जाए तो ये भी मिल जाएगी। सर, हमने न्यूज चैनल जाकर इंक्वायरी की। जिस मालती की आपने बात की थी वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। ऑफिस नहीं आ रही? क्यों? ये पता नहीं चला सर। आपके भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी पर उसकी लाश ही वापस घर आई। वो स्कूटर पर थी, पीछे से एक ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल डाला। क्या इसी दिन के लिए उसे पाल पोस के बड़ा किया था? भाई साहब, उनकी कोई फ्रेंड है जिनकी गर्दन पर एक टैटू है? वो लड़की जिसकी गर्दन पर टैटू जी 2 दिन पहले उससे दोस्ती हुई थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। आपके भाई की मौत के दिन वो लड़की मालती के साथ फोटोग्राफर बन के गई, पर उसके बाद फिर कभी नहीं आई। भाई साहब, आपकी बेटी की कोई डायरी या फोन मिल सकता है हमें चेक करने के लिए? मालती को डायरी लिखने का शौक नहीं था। एक्सीडेंट के दिन उसका फोन टूट गया था। सुभाष, इस केस में अब हमारी आखिरी उम्मीद ये फोन ही है। बहुत चालाक है, फोन को फॉर्मेट कर चुकी है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मुझे लगा ही था। गूगल ड्राइव में हमेशा बैकअप रहता ही है, उसकी ईमेल से ट्राई करो। ओके। यस, फाइल्स का बैकअप मिल गया। कॉपी कर लो। व्हाट? शिट, ये लड़की बहुत स्मार्ट है, हमसे एक कदम आगे चल रही है। सारा का सारा डेटा हैक कर रही है वो। आखिरी की जितनी भी फाइल्स थी वो पहले डिलीट की। इसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा। ढूंढ निकालेंगे। उसकी यूजर लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करो। श्योर। मेक्सिको, मतलब वो वही है। ईरान, इंडोनेशिया, लंदन, श्रीलंका, एक साथ 5 लोकेशंस। शी इज ब्रिलियंट। हमें कंफ्यूज करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रही है। इन 5 लोकेशंस में से एक लोकेशन सही है, पर कौन सी है ये बताना मुश्किल है। लंदन। कैसे पता चला? तुम्हें वो रजिस्टर साइन करने वाला फुटेज याद है? उसमें मैंने उसका मोबाइल फोन देखा था। उसमें 2 टाइम जोन्स दिखा रहे थे। 4.5 घंटे का डिफरेंस था। इन 5 लोकेशंस में से 4.5 घंटे की डिफरेंस वाली जगह और कोई नहीं, लंदन ही है। मेरे भाई की मौत के दिन लंदन जाने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी लिस्ट चेक करो, उसका पता चल जाएगा। सर, उसी दिन वो लड़की ब्रिटिश एयरवेज से लंदन गई थी। उसके सारे डिटेल्स इस फाइल में है सर। उसका नाम कायरा है। शी इज अ प्रोफेशनल किलर, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बाय द इंटरपोल। जहां तक पता लगा है वो लंदन में बेस्ड है, पर ना उसके ठिकाने का पता चला है ना अगले टारगेट का। अब वो मेरी टारगेट है। पर बिना किसी क्लू के उसे ढूंढोगे कैसे? और तो और उसका पासपोर्ट भी नकली है, फेक है। जाहिर है उसमें लिखा हुआ एड्रेस भी फेक होगा। कैसे ट्रेस करोगे? आई हैव नो ऑप्शन। भागने वाले की पूरी दुनिया है और पीछा करने वाले का एक ही रास्ता।
भेंडी बिजली का खंबा किसने काटा यहाँ पर? लगता तो इंसान ही है। यस, व्हाट डू यू वांट? कायरा 1812 79 क्राउन स्ट्रीट, करेक्ट? एड्रेस में तो कोई लोचा नहीं है, लेकिन जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं है। तुम इंडिया से हो? क्यों, मुंह से निकली हुई भाषा तेरे कान में घुसी नहीं? पूरा देसी इंडियन हो। आमचे मुंबई, क्या लोचा है? वो मैं मुझे किसी ने एड्रेस नहीं मारने का रे, वो बुढ़िया है। ए दादा, दरवाजा बंद कर। अच्छा मेरी बात सुनो, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? अरे भगवान कसम, मैं उस लड़की को नहीं जानता। तेरे से पहले भी 4 लोग आए थे उसका पता करने, लेकिन पता नहीं उनके साथ क्या हो गया, सीधे टपक ही गए। वैसे तू भोले भाले परिवार का लगता है। मेरी बात मान, टिकट निकाल और कल्टी मार। वैसे तू उछलेगा तो भी इंडिया पहुंच जाएगा। अरे तुम भी इंडिया से हो ना, इसी नाते मेरी हेल्प नहीं करना चाहोगे? अरे जॉब वॉब छोड़ के उसको ढूंढने में लग जाऊं क्या? हाँ, रास्ते में कॉफी पिला सकता हूँ, बस बिल पे कर देना। अरे कुछ नहीं है बेडरूम में, चल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सुभाष। पता है रे, इंडियन आर्मी में कर्नल है ना। 2013 बैच, ऊटी रेजिमेंट, और फोन नंबर है 9444131157, और देहरादून के केनरा बैंक में अकाउंट है। पलनी से है, पापा तमिलनाडु के सीएम है। इतना काफी है? पूरी जन्म कुंडली बताऊं तुझे? कैसे? अबे लोगों की ई कुंडली निकालना ही तो मेरा धंधा है। आई एम अ प्रोफेशनल हैकर। शक्ल से तो नहीं लगता। क्यों, हैकर का थोड़ा स्पेशल होता है क्या? जॉनी लीवर का ससुर लग रहा है। इसीलिए तो मैं लोगों की मदद करना नहीं चाहता, समझा? वैसे मेरे घर पे जो तूने डोरबेल बजाई थी ना, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर था। जैसे ही तूने बटन दबाया ना, तो तेरी पूरी हिस्ट्री मेरे सामने आ गई। अब समझ में आया? तो एक लड़की को ढूंढना तेरे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। जितना आसान समझता है ना उतना है नहीं। नेट से शार्क पकड़ना चाहता है ना, तो चारा चाहिए। बोले तो डेटा नाम की इन्फॉर्मेशन, समझा? शाम को इंडिया के लिए फ्लाइट है, फुट ले जल्दी। क्या हुआ, बुखार आ गया? वो बुड्ढा बुड्ढी याद है जो तेरे फ्लैट के बगल में रहता है? वो मेरे मकान मालिक है। उनसे क्या काम है तेरे को? उनका फोन नंबर चाहिए था। तेरी टेस्ट इतनी चेंज हो गई? जब तेरा डोरबेल बजाया मैंने, हाँ। तुझसे पहले उन्होंने दरवाजा खोला। देख भाई, वो बुढ़े हैं रे। इंडिया में होते तो सास बहू की सीरियल देखते, इधर फॉरेन में क्या घंटा सास बहू, तो गॉसिप के लिए मटेरियल ढूंढते हैं। वहाँ एक टैटू का डिजाइन देखा मैंने, जो लड़की की गर्दन पे भी था। कायरा की वजह से जितने लोग मरे, इन बुजुर्गों का संबंध भी कहीं ना कहीं उनसे होगा। हाँ, तो मैं क्या करूँ? उनका फोन नंबर मिल जाए तो पिछले आधे घंटे में उनकी कॉल्स की डिटेल्स निकाल सकते हो। काम छोटा है, लेकिन दाम मोटा लूंगा। अब देख मत, रोकड़ा देगा तो अपना लैपटॉप खोलता हूँ, वरना मुझे बहुत काम है। डन, जस्ट डू इट। अरे फौजी, पिछले आधे घंटे में ना सिर्फ एक ही आउटगोइंग कॉल है। तुझे नंबर मैसेज किया, देख। अबे मेरे अकाउंट से 50,000 डिडक्ट हो गए, उसका मैसेज आया मुझे। टेंशन मत ले, मेरे में आ गए। ये मेरी फीस है रे, जो मैंने पहले ही तेरे से वसूल कर ली। अगर आगे तूने मेरे को धोखा दिया तो ये देख, मैसेज की घंटी, आ गया नंबर।